Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is travel graph और graph in practical situation. इसको हम काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं, काइनेमेटिक भी इसका नाम अक्सर जगह पे यूज़ होता है. We have some objectives जो आज हमने डिस्कस करने हैं. आज के objectives हैं to draw distance time graph, to find speed using distance time graph, to draw speed time graph. Then we'll discuss to find distance travel, acceleration, deceleration and average speed using speed time graph, or we'll discuss about some problems related to graph in practical situation, and then we'll discuss about past paper questions at the end of this video. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है. तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप ये देखें, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस या स्पीड ली जाती है और एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल, जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम होता है और उसका आगे यूनिट भी लिखा होता है. लेट यहाँ पे सेकेंड है और डिस्टेंस आपका मीटर में है, यहाँ पे यूनिट होता है. तो इस ग्राफ में आप डिफरेंट लाइंस लगाते हैं और वो क्या लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं और उन चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये देखें कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, इसका मतलब ये होता है कि आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, वर्टिकल लाइन तो इसमें कभी भी ग्राफ में नहीं आ सकती, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका होता है टाइम, और टाइम कभी भी कांस्टेंट यानी रुक नहीं सकता, स्टॉप नहीं कर सकते, टाइम को हम रोक नहीं सकते. तो इसलिए वो वर्टिकल लाइन तो कभी भी नहीं आएगी. इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ सकती है. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ये ग्राफ है, जिसकी जर्नी इसमें रिप्रेजेंट की गई है, दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट फॉर्म, रेस्ट में है अभी वो. ठीक है जी. हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट रेस्ट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रेस्ट का ग्राफ है. जब भी कोई चीज़ आप रेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे. इसी के साथ मैं एक और आपको बता दूं कि अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय आप लगाते हैं जी, या आपके पास आ जाती है स्लैंट लाइन. स्लैंट लाइन देखते हैं कि किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है. मैं आपको दो स्लैंट लाइन बताता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए. ठीक है जी. यहाँ पे टाइम है आपका. तो अब ये देखें, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में है, ये भी टाइम आ जाएगा. तो अगर आपके पास इस तरह से यूं लाइन दी हुई है इसमें आपके ग्राफ में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ये लाइन है, ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है जी. और कांस्टेंट स्पीड फाइंड कैसे करनी है आपने? ग्रेडियंट से. आप इस ग्राफ का अब इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लें और आपके पास इसकी कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी. तो ये यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1. ठीक है जी. अगर आपके पास लाइन इस तरह नहीं है, यूँ है, ये भी कांस्टेंट स्पीड ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है जहाँ से चलना शुरू किया था. इसका मतलब ये होता है कि आप ओरिजिन से चले और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ आगे जा रहे हैं. इसका मतलब है कि आप वापस आ रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ. ठीक है जी. कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, इस तरह भी कह सकते हैं. लेकिन दोनों को निकालने के लिए हमने इसका अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, कांस्टेंट स्पीड निकालनी है, कांस्टेंट स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्रेडियंट? कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ग्राफ हो सकता है. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में
जो आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे किसी भी चीज़ का, वो उसकी कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि क्या स्पीड है उसकी। और ये देखें, ये भी आपकी ये भी कांस्टेंट स्पीड आ सकती है, लेकिन ये वापस आने की स्पीड है आपकी। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट या ऊपर कोई पॉइंट है वहाँ से आप किसी और पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, वैसे इसको जनरली यूज़ करते हैं कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो इस तरह होता है। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इसके अलावा मैं आपको एक इकट्ठी जर्नी बना के देता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक और, शायद आपको उससे बेहतर समझ आ जाए। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है मीटर में, और यहाँ पे आपके पास है टाइम जो सेकंड में है। अब जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज़ मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूँ, इसका मतलब ये है कि आपने 20 मीटर चल लिया है, कितनी देर में यहाँ पे जो टाइम होगा 5 सेकंड में। 5 सेकंड में आपने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। इसके बाद लाइन आपकी हो जाती है हॉरिजॉन्टल। जितनी देर के लिए आपका आपने रेस्ट किया है, लेट यहाँ पे मैं आपको यहाँ लिख दूँ, ये टाइम आपका जो है 10 सेकंड तक आपने रेस्ट किया है। उसके बाद आप ये जो लाइन रिप्रेजेंट करी है कि आप वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहे हैं और कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कांस्टेंट स्पीड से आप आ रहे हैं, ठीक है जी। और लेट यहाँ पे 15 है या जो भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो आप मैं 20 कर देता हूँ, सॉरी 15 आ सकता है बस, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, यहाँ से चले कांस्टेंट स्पीड से, फिर आपने रेस्ट किया 5 मिनट का और फिर आप वापस आ गए हैं। अगर ये कहा जाए कि वापस आने की स्पीड कितनी है या यहाँ से जाने की स्पीड कितनी है, तो उस लाइन का आप ग्रेडियंट निकाल देंगे y=mx+c से, सॉरी m y2 - y1 और x2 - x1 से, इससे आप ग्रेडियंट निकाल देंगे। तो ये तकरीबन था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वैसे जनरली फिज़िक्स में होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो है ना, हम स्पीड टाइम ग्राफ और इसमें देखते हैं कि किस तरह की लाइंस आपके पास आ सकती हैं। आपके पास वैसे स्ट्रेट लाइंस आती हैं, कर्व वगैरह बहुत कम आती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि अगर इनमें कर्व्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरह की कर्व होगी क्या रिप्रेजेंट करेंगी। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि आपके वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा वो डिस्टेंस या स्पीड होगी, और आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है, ठीक है जी। लेट ये टाइम है आपके पास सेकंड में, और यहाँ पे आपके पास है स्पीड है आपके पास मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो वो मीटर पर सेकंड भी ही हो सकता है, ठीक है जी। इस तरह से है। अब देखें कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट स्पीड को ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। और उस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें इसमें जो है ना वो रेस्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफ में, अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए तो रेस्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये देखें कि मैं एक अलग कलर से लाइन लगा देता हूँ, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन लगेगी यूँ, ये रेस्ट है आपका। अगर यूँ जा रहे हैं ना, ये रेस्ट जितने भी टाइम के लिए है, ये आपका रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, कि ऑब्जेक्ट उस वक्त रेस्ट पे है। जितने टाइम के लिए भी आपने ड्रॉ करना है, जिस टाइम से शुरू होगा वहाँ से लेके जितना टाइम आपने रेस्ट किया है या उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट टाइम है, वहाँ तक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, यानी उसकी स्पीड 0 है। एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे आपका स्पीड है तो स्पीड 0 है मतलब, ठीक है जी। ये दो तरह की लाइंस आपकी हो सकती हैं। इसके बाद आपका जो तीसरी लाइन है वो कौन सी होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी ये लाइन होती है यूँ, ठीक है जी, स्लैंट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करके मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे स्पीड है आपके पास और यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम, कोई भी यूनिट हो सकते हैं इनके। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, या जिसको हम क्या, हाँ जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक उसने एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल किया, तो आप यहाँ पे देखें कि यूँ रिप्रेजेंट, यहाँ पे 5 लिख देंगे और 0 से जितनी भी स्पीड उसने गेन की है उस टाइम में। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है ना, कोई स्पीड गेन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इंक्रीज़ इन स्पीड। तो इसके बाद क्या है
कि ये आपका मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी जो लाइन है अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है और ये स्पीड टाइम ग्राफ ही है आपके पास, स्पीड और इधर टाइम होगा, ठीक है जी, यूनिट लिखे होंगे। तो अगर आपके पास ये लाइन है नीचे की तरफ आ रही है तो ये लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी फिर, दिस विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म ही होगा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसका जो चेंज है पर यूनिट टाइम वो सेम है। जैसे स्पीड अगर डिसेलरेशन, ठीक है जी, तो अगर उसका यानी जो टाइम है वो सेम है बिल्कुल पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड कम हो रही है, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम आपका जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो एक जैसा है। यानी अगर पहले सेकंड में आपकी स्पीड जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड कम हुई है तो हर सेकंड में उतना ही चेंज आ रहा है, वो यूनिफॉर्म होता है। अगर आप देखें इस तरह है कि 10 सेकंड पे आपकी जो स्पीड थी वो 20 थी, और उसके बाद आपकी ना 15 सेकंड के बाद जो है ना वो उसमें 5 का चेंज आ गया, हर उतने ही इंटरवल में एक जैसा चेंज आएगा, तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। और इसकी लाइन किस तरह होती है, ये नीचे आ रही होती है, ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का है। उसके बाद और कैसे निकालते हैं इनको, इसके लिए भी ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, वो मैं नीचे लिख दूंगा कैसे एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन निकालना है। इसके अलावा हमारे पास कर्व आती हैं दो तरह की। वो कर्व किस तरह की होती हैं कि अगर वो कर्व जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगी। स्लैंट, जितनी भी स्लैंट लाइन है और स्ट्रेट होंगी, वो स्ट्रेट जो लाइन होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अगर कर्व आ गई तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। और वैसे भी मैं अक्सर बच्चों को ये याद दिलवाता होता हूँ कि अगर आपने ये याद रखना है कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप दो चीज़ें याद रखें। पहले ये याद रखें कि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, कर्व जो होगी उसके लिए आपको नॉन यूनिफॉर्म लिखना पड़ेगा। इसके अलावा वो रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं, स्लैंट लाइन या कर्व, आप y/x करके देख लें। यानी y पे आपका स्पीड है ओवर टाइम, स्पीड ओवर टाइम हमेशा होता है एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अगर लाइन नीचे आ रही है या आपकी कर्व नीचे की तरफ आ रही है, स्पीड कम दिखा रही है या पर इंटरवल टाइम आपकी स्पीड कम हो रही है, तो वो डिसेलरेशन हो जाएगा। तो ये देखें, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म लिखेंगे। ये फिज़िक्स में होता है वैसे जनरली इसको ना एक्सप्लेन करना, या इसकी डिस्क्रिप्शन आती है। और जो है ना अगर इसमें आपके पास कर्व आ जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। और y/x मतलब अगर आपके पास स्लैंट, जिस तरह वो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया था, स्लैंट लाइन कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। कैसे पता चलेगा, y/x करके देख ले। y पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्टेंस, और x पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम। डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, स्पीड, तो वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी याद हो जाएंगी इनकी रिप्रेजेंटेशन हर लाइन की। तो इसमें देख लें कि कर्व कैसी होगी, आपकी यूं कर्व बन रही है, ठीक है जी, यूं कर्व बन रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है, पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन हो रही है उसके अंदर। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड है। और देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि आपके ये नॉन यूनिफॉर्म वो है एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मैंने कहा था कर्व जो होगी ना नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वैसे जनरली ये उसमें होती है, फिज़िक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म अक्सर एक दो बार कभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपने चेंज करना होता है कि एक ग्राफ को दूसरे में, तो उसमें ये हेल्प करती हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है। ग्रेडियंट कर्व करना इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हर बार जो आपकी जो चेंज आ रहा है ना, हर बार स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हर बार जो इंक्रीज़ आ रहा है वो पिछले ज़्यादा है। यानी एक सेकंड में अगर आपके 5 है स्पीड, फिर एकदम से 12 हो गई, 7 का इंक्रीज़ आ गया, और फिर एकदम से 7 से ज़्यादा का इंक्रीज़ आएगा। हर बार जो इंक्रीज़ आ रहा है वो चेंज आ रहा है, वो चेंज ज़्यादा है, पिछले चेंज से ज़्यादा है। और अगर आपकी लाइन इस तरह से है जो मैं अभी ड्रॉ करने लगा हूँ, मतलब यूँ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है। मतलब है ये भी वही एक्सेलरेशन ही, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, ठीक है जी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है,
डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है जी। ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है, दोनों एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये लाइन। अगर आपके पास इस तरह से है एक लाइन कि ये ऊपर से नीचे आ रही होगी लाइन ना, इस तरह से यूँ, ये आपकी डिसेलरेशन है। यहाँ पे आपके पास स्पीड होगी, यहाँ पे टाइम है, ठीक है जी। ये आपकी डिसेलरेशन है और ये ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन हम इसके साथ भी नॉन यूनिफॉर्म लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है जी, और विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। यानी हर बार जो चेंज आ रहा है, स्पीड जो कम हो रही है, हर बार पिछली सेकंड से ज़्यादा कम हो रही है। हर बार जो डिक्रीज़ आ रहा है, पिछले डिक्रीज़ से ज़्यादा डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है जी। अगर पहले सेकंड में डिक्रीज़ आपका 5 का आया है, अगली बार 5 से ज़्यादा यानी 7 का आ गया, फिर अगली बार 7 से ज़्यादा यानी 10 का डिक्रीज़ आ गया। हर बार डिक्रीज़ तो हो रही है स्पीड, लेकिन पिछले चेंज से ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट इंक्रीजिंग इस तरह होता है ये, ठीक है जी। अगर आपकी कर्व इस तरह से है, यूँ करके यूँ है, ये भी स्पीड कम तो हो रही है, यहाँ पे स्पीड है आपकी और यहाँ पे क्या है, टाइम है आपको। ये भी स्पीड तो कम हो रही है, लेकिन अब जो है ना ग्रेडियंट जो है आपका कम होता जा रहा है हर बार, हर पॉइंट पे इस कर्व का। तो ये क्या लिखेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है ये, ठीक है जी। और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है जी। इसमें जो ग्रेडियंट है वो हर बार डिक्रीज़ होता जा रहा है, हर बार चेंज जो है वो कम आता जा रहा है, ठीक है जी। ये आपकी सारी रिप्रेजेंटेशन है इसकी कर्व्स की और लाइंस की। ये ज़्यादा हेल्पफुल, ये वाली जो कर्व वगैरह है ना, ये ज़्यादा आपकी हेल्पफुल फिज़िक्स के लिए हैं और मैथ में बहुत कम यूज़ है इनका। और लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बात आखिरी यहाँ पे लिखता चलूँ कि जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, इन स्पीड टाइम ग्राफ, या जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, इन स्पीड टाइम ग्राफ आपका पहला पॉइंट तो ये है कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट विल रिप्रेजेंट, किसी भी जगह पे आप जब ग्रेडियंट निकालेंगे इस ग्राफ में, विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का मैंने एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन वो मैंने आपको बता दिया कि अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो वो डिसेलरेशन होगी, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। या अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो वो एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। और ग्रेडियंट के लिए ये करेंगे। और इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व यानी उस लाइन के नीचे के और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया बनेगा, तो एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आपको वो कहे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दें, उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा उस चीज़, उस कर्व का या उस लाइन का। जहाँ देखें, ये भूलना नहीं है, जहाँ तक आपकी लाइन गई है ट्रैवल ग्राफ की, वहाँ से लेके उस लाइन तक आपने उसके दरमियान जो है ना, एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया टोटल बनता है ना, एक्स एक्सिस को साथ में इंक्लूड करना है, वो एरिया जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस ट्रैवल को। तो ये आपने अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, जहाँ तक मेरे ध्यान में आया ये सारा मैंने आपको बता दिया, इनकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। कांस्टेंट स्पीड का हो गया, रेस्ट का हो गया, डिसेलेरेशन जो यूनिफॉर्म है वो भी होगी, नॉन यूनिफॉर्म के भी ग्राफ हो गए हैं। और किस तरह से आपने इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो दो बातें ये याद रखनी है आपने। ग्रेडियंट वाली, ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको ये रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन, अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। लारा गोज फॉर अ साइकिल राइड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हर जर्नी, कैलकुलेट लारा स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी में देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ पे जो डिस्टेंस बनता है ये 24 बनता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये 24 किलोमीटर है। और टाइम कितना है आपका, टाइम टेकन आपका कैसे आएगा, टाइम टेकन हमें निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन विल बी टाइम टेकन
इट विल बी 11:30, इसमें से माइनस कर देंगे जो उसने जर्नी स्टार्ट की है। स्टार्ट 10 o'clock की थी, 11:30 पे एंड की है, तो ये आपका आ जाएगा 1 hour और 30 minutes। इसको ये आपके इसको हम लिखेंगे 1.5 hours, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो आपके पास क्या निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू आपका आ जाएगा डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस आपका 24 ओवर टाइम, ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसका आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट विल बी 1.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम सिंपल आपने कर देना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टाइम टेकन कितना है, जो किसी भी स्पीड से गई जो भी है आपको उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपसे आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, कार ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड एट 10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स और इट देन डिसलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड until it stops ऑन द ग्रिड ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा ठीक है जी, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, मैंने आपको ड्रॉ करने का बताया था। कांस्टेंट स्पीड है तो स्ट्रेट लाइन कहाँ तक, 80 सेकंड तक। ये 10 की कांस्टेंट स्पीड आ गई और मैं 80 तक इसको लेके चलूँगा, यहाँ 80 पे जाके हमने इसको रोक देना है। 80 तक आपकी कांस्टेंट स्पीड है। 80 के बाद उसने कहा है कि जी 80 के बाद क्या किया उसने, डिसलरेट किया। डिसलरेट के लिए मैंने कहा था नीचे लाइन आएगी स्लैंड। अब उसने कहा कि इसकी जो डिसलरेशन है ना, ये लिखी हुई है 0.5 है आपके पास। मैंने कहा था डिसलरेशन के लिए ग्रेडियंट रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लिखेंगे वह फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1 और ग्रेडियंट आपके पास गिवन है 0.5। याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपके पास इसको पता लग जाए कि डिसलेशन दिया हो ना तो आप नेगेटिव यूज़ करेंगे उसको। ठीक है जी, आप माइनस लिखेंगे। अगर एक्सेलरेशन लिखा होता तो एज इट इज़ 0.5 लिखते आप। डिसलेशन दे दिया होता क्योंकि ग्रेडियंट डिसलेशन होता है ना, ग्रेडियंट विल रिप्रेजेंट डिसलेशन, तो डिसलेशन की जगह पे आप 0.5 लिख देंगे, यानी ग्रेडियंट दिया हुआ है आपको। और इसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि डिसलेशन है। अगर एक्सेलरेशन होता तो इसको पॉजिटिव ही यूज़ करते। इक्वल टू आ जाएगा ये पॉइंट आपका, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, आपका x 80 है, y 10 है। और जहाँ पे जाके रुके, जहाँ मर्जी रुके वो हमें इससे कोई पता नहीं है, जहाँ भी रुकेगा उसका हम पॉइंट लेट कर लेते हैं कि वो टी टाइम पे जाके रुकता है और उसकी स्पीड वहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे स्पीड 10 है। इन दो पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे, इट विल बी 10 - 0 ओवर 80 - t। ठीक है जी, 80 - t। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -0.5 इंटू 80 - t इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 - 0 10 ही आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -40 प्लस 0.5t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। तो 0.5t जो है ना वो आपका इक्वल आ गया 10 + 40 और t इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 / 0.5 और t इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद जाके इसने रुकना है। ये आप ड्रॉ कर दें इसके ऊपर स्केल के साथ। मैं यहाँ से लेके चलूँगा इसको और इसको 100 पे आकर रोक दूँगा। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ इसका कंप्लीट हो गया है। अगर ड्रॉ करने के लिए आए तो इस तरह करना है। और अगर आपको स्पीड एक्सेलरेशन या डिसलेशन दी जाए, इस तरह आप 2 पॉइंट ले लेंगे। एक कोई कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपके पास नहीं होगा, बाकी सब कुछ गिवन होगा इंशाल्लाह। तो आप इस तरह करेंगे इसको। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन को। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 150। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए मैंने आपको कहा था कि जो है ना एरिया रिप्रेजेंट करेगा। एरिया निकालने के लिए देखें, हम पहले ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ येलो में, देख लें कि ये आपके पास रेक्टेंगल है पूरी। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल ले ली और ये एक ट्राइंगल ले लेंगे हम इस तरह। ये आप इस तरह कर लें। तो पहले मैं रेक्टेंगल अलग यूज़ कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल आपके पास आ जाएगी। और रेक्टेंगल में क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस ही हमने निकालना है। डिस्टेंस विल बी 14, इसकी रेक्टेंगल की हाइट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है जी। और इसके बाद जो ट्राइंगल है प्लस 1/2, इसकी हाइट बनती है 14 से 26 बनती है। ठीक है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी बनेगी इसकी 100, तो ये आ जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2100 प्लस आ जाएगा 300। ठीक है जी, तो इट विल बी 2400 मीटर, क्योंकि स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड है तो आप यहाँ पे 2400 लिख देंगे। ये टोटल इसका डिस्टेंस ट्रैवल है। अच्छा जी, ये क्या है, डिस्टेंस डायग्राम रिप्रेजेंट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी। और हमने फाइंड क्या करना, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। फिर वही डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हमने टोटल क्या करना है, एरिया निकालना है। इसके लिए क्या है आपके पास एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और ये आपके पास ट्रेपीजियम है, एरिया विल बी इक्वल टू
जो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड आपकी 10 से लेकर 30 यानी 20 बनेगी, ये वाली साइड आपकी 20 है, 30 - 10, और दूसरी जो साइड है आपकी वो आपकी 60 है, ठीक है जी, 0 से लेकर 60 तक, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज़ 10, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस जो चेंज है इसका, ये से कट जाएगा, 5 आ गया आपका, और इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 80 मल्टीप्लाई बाय 5, 400 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस ट्रैवल के थे क्वेश्चन आपके, ठीक है जी। नाउ फिर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, डायग्राम रिप्रेजेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द साइकिलिस्ट फॉर फर्स्ट 2 स्टेजेस of a race A, B and BC. Work out average speed of the cyclist for the second stage. BC के लिए हमने इसकी स्पीड निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड के लिए हमें निकालना पड़ता है ग्रेडियंट के लिए ये पॉइंट होना चाहिए आपके पास B और C, ये पॉइंट क्या है, तो इस या आप इसमें राइज ओवर रन भी लगा सकते हैं कि कितना चेंज आया है इसके अंदर। तो राइज ओवर रन से भी हम निकाल लेंगे, इससे क्या करेंगे, ये देखें यहाँ से लेके बी से लेके सी तक ये कितना चेंज आ रहा है, ये हाफ का है 0.5 आवर, ठीक है जी, 9 से 9:30 है ना, और जो ये चेंज है वाई का, ये कितना चेंज है, ये मेरे ख्याल से 21 से लेके 27 तक 6 का चेंज है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, राइज ओवर रन भी कर सकते हैं हम 6/0.5, और इट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बस ट्रैवल एट एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, वर्कआउट द टाइम टेकन, ये तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड गिवन है आपके पास 20 इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ये है और टाइम हम ऐसे निकाल लेंगे, मतलब लिख देंगे t, तो t इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/20, इट विल बी 2.5 आवर्स। इसके बाद क्या क्वेश्चन है जी, हाँ जी, ये लिखा हुआ डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्ट ऑफ जर्नी फॉर 2 साइकिलिस्ट A एंड B। इसमें देखें A एक्सेलरेट कर रहा है 1 से लेके 1 मीटर पर सेकंड से उसकी एक्सेलेरेशन दी हुई है, 1 मीटर पर सेकंड से लेके उसने 7 तक चला गया वो, ठीक है जी, 6 का चेंज आया। और इसके बाद क्या है, और ये 20 सेकंड का टोटल ग्राफ है, और जो B है ना वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बस 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है। इसमें लिखा ये हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट ए की लाइन ये है, इसका ये पॉइंट कितना आएगा 0, 1, और इसका ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आएगा x20 है इसमें, और ये कितना है 7, ठीक है जी, ये 20 और 7, ये 2 पॉइंट आगे, ग्रेडियंट निकाल दें आप, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 7 - 1/20 - 0, ठीक है जी, ये 20 था, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 6/20 आ गया, यानी आपका 3/10, 0.3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकंड। इसमें इसके बाद क्या है, बी में क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लिखा ये हुआ है कि विच साइकिलिस्ट ट्रैवल फर्दर इन 20 सेकंड एंड बाय हाउ मैनी मीटर, हमने डिस्टेंस निकालना है सिंपल। एक तो आपके पास बनती है ये रेक्टेंगल, ये साइकिलिस्ट बी की रेक्टेंगल बनती है, यहाँ से इसकी यानी 5 × 20 करेंगे सिंपल, ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ बी का कितना आ जाएगा 5 × 20, और इट विल बी 100, क्या यूनिट है इसमें, मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी, 100 मीटर उसका डिस्टेंस आ गया। दूसरे की क्या ट्रेपेजियम बनती है, ट्रेपेजियम कैसे बनेगी, मैं आपको ये मार्क कर दूं, देखें यहाँ पे अक्सर बच्चे इस पर कन्फ्यूज होती है, ये लाइन और ये येलो लाइन जो है ना, ये आपकी क्या बनती है, ये आपकी पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है जी, तो ये सीधी लाइन, अच्छा जी, ये आपकी पैरेलल लाइन है, और हाइट क्या बनेगी, हाइट आपकी बनेगी 0 से लेकर 20 बनेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 1 है, दूसरी साइड आपकी कितनी है 7 है, और हाइट इसकी 20 है, इसको कट करेंगे, इट विल बी 10 एंड इट विल बी 8 × 10 विल बी 80। एक बी का कितना आया था 100 आया था, और इसका 80 है, तो इनका डिफरेंस 20 मीटर का आ गया। 20 मीटर क्या लिखेंगे हम, साइकिलिस्ट जो है ये फर्दर है कितने मीटर से, 20 मीटर से, ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 है ये आपका जी, 800 मीटर इन 105 सेकंड उसने ट्रैवल किया साइकिल से, और डायग्राम शो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी, वर्कआउट वी जो है ना आपके स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें अब हमारे पास जो क्या गिवन क्या है, एरिया इज़ गिवन, मीन
क्योंकि डिस्टेंस गिवन है ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस का मतलब एरिया, एरिया इज़ गिवन और वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी। तो इस ये शेप क्या है, ट्रेपीजियम बनती है ये भी, ठीक है जी। पैरेलल साइड क्या है आपकी इसकी, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू 100 इक्वल टू आ जाएगा A1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड आपकी 105 आ गई है, यानी आपकी 0 से लेके 105 तक ये साइड आपकी 105 आ गई ये वाली, और दूसरी साइड कितनी है, ये वाली साइड देखें, ये आपकी साइड बनेगी 105 माइनस वी, ये वाली साइड, क्योंकि टोटल सॉरी ये जो ये है 100 में 10 माइनस कर देंगे 95 आएगी, 105 में से 10 माइनस कर दें, सॉरी 95, ठीक है जी, ये 95 आ गई। और हाइट इसकी वी बनेगी, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वी है, ये हमने फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी 200, ठीक है जी। मल्टीप्लाई पे कितना आ जाएगा वी, और ये 1600 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू वी आ जाएगा, दोनों ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आपका ये आंसर आ जाएगा वी का। इसके बाद क्या निकालना है, लियाज एक्सेलरेशन इन 10 सेकेंड, इसकी ये 0 पॉइंट है, ये कितना पॉइंट है आपका, अब ये वी तो 8 आ चुका ना, ये तो आपके चेंज कितना आया 8 का, और 10 सेकेंड में, तो 8 डिवाइड बाय 10 0.8 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन 7 में क्या कुछ है आपके पास जी, क्या फाइंड करना हमने, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालनी है, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन के लिए आपको ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप देखें, अगर ये फार्मूला भी यूज़ करें, ये राइज ओवर रन करेंगे, अगर इसमें बात एक ही है, इसका ये पॉइंट बनता है आपका ये वाला पॉइंट 20 एंड 15, ठीक है जी, ये 20 एंड 15। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, 15 माइनस 0 ओवर 20 माइनस 0। इस पॉइंट में आप डायरेक्ट वही कर लें, राइज ओवर में तो बेहतर रहता है, यानी 15/20, ये आपका 0.75 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिलिस्ट ड्यूरिंग 20 से लेके 30 तक। डिस्क्रिप्शन आ गई है, 20 से 30 कितनी है, ये आपकी कांस्टेंट स्पीड है, मैंने आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है जी, ये कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी आपकी। और इसके अलावा क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है इन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड तक का आपका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसमें क्या शेप बनती है, एक तो शेप बनती है आपकी ये ऊपर वाली ट्रेपीजियम, ठीक है जी, एक यहाँ से ये आपकी ये भी ट्रेपीजियम बनती है। ये दोनों ट्रेपीजियम का हम एरिया निकाल देंगे, तो ये टोटल देखने की क्या बनेगा, या आप इसको हम इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह सही रहेगा। मैं एक और इसको डिवाइड करता हूँ, तो देखें इसकी जो नई हम पार्टीशन करते हैं वो क्या है, एक ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं इसका एरिया लिख देता हूँ, इसकी हाइट 15 है और बेस 20 है। टोटल हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस दूसरी शेप क्या है, मैं इसको इरेज करके दूसरी शेप ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरी शेप आपकी बनती है ये वाली, ठीक है जी, यहाँ तक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या आएगा, 20 से लेकर 30 10 आ गया और 15 आ गया, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15 जो इसकी हाइट है। तीसरी शेप क्या बनेगी, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे बनेगी, एक तो ये आपकी साइड है, ये है, और ये दो पैरेलल साइड बन जाएगी, इन पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये पैरेलल साइड है, एक 5 है और दूसरी 15 है। हाइट इसकी बन जाएगी 30 से ये 20 बन जाएगी, 30 से 50 तक, तो ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5 एंड 15 और मल्टीपल बाय हाइट कितना आ जाएगा 20, ये इसे कट होकर 10 बन जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी 10 हो गया, कटिंग हो गई इसकी, ये आ जाएगा जी 150 प्लस आ जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150 एंड देन अगला क्या बनेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी, 200 हो गया मतलब ये, तो 150 300 हो जाएगा और 200 इसमें ऐड करेंगे, 500 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्या निकालना है, डिस्क्राइब द मोशन बिटवीन T40 टू T100। 40 से 100 इसकी फिर वही एक कांस्टेंट स्पीड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हैं कि ये एक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है जी। ये आप डिस्क्रिप्शन सारी याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इसमें। इसके बाद क्या है,
एक्सेलेरेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन निकालने हमने ज़ीरो से लेके सॉरी लिखा ये हुआ है एक्सेलेरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट बिटवीन T0 एंड T40 इज़ दिस। ज़ीरो से लेके 40 तक एक्सेलेरेशन दी हुई है और हमने v शो करना है कि 10 है। मैंने आपको कहा था एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो उसको ग्रेडियंट फार्मूला में पुट करें, उसको ग्रेडियंट की जगह पुट कर देंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट आपका बनता है 40 एंड v, x 40 है y v है, ठीक है जी। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका वैसे 0 0 है, तो आपका आ जाएगा v माइनस 0 ओवर 40 माइनस 0, यानी आपका 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है जी, इक्वल टू आ जाएगा v। डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो विल बी v इक्वल टू आपका 10 आ गया। तो आपकी जो v का आंसर है वो 10 है, यही शो करना था, वो हो गया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय साइकिल 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T इज़ 1.4 किलोमीटर। फाइंड कैपिटल T फाइंड करना है, यानी आपके पास ये डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है। देखें स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको दिया मीटर पर सेकंड, आपका ये है 1.4 किलोमीटर। 0.4 किलोमीटर को हम कर लेंगे मीटर में चेंज, 1400 हो जाए, इसको 100 यानी किलोमीटर की जगह पे हम किलो की जगह 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1400 मीटर बन जाएगा ये आपका, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे 1400 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल है तो मतलब एरिया दिया हुआ है, इक्वल टू आ जाएगा, ट्रेपीजियम बनती है ये। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एक तो आपकी बनती है 40 से 160 बनेगी 60, ठीक है जी, प्लस बनती है कैपिटल वो जो टी दिया हुआ है टोटल 0 से लेकर टी तक, और हाइट इसकी जो हमने v निकाली है वो कितनी है 10, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो ये इसकी कटिंग होगी, ये 5 आ गया, ठीक है जी। 400 ओवर 5 इक्वल टू टी प्लस 60। अब 400 नहीं 1400, इट विल बी 280 माइनस 60 इक्वल टू टी एंड टी विल बी 220 मीटर जो है ना टोटल, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 220 बनता है इसका आंसर, जो टी का आंसर है, जो टाइम है वो, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल था रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, या जिसको ट्रैवल ग्राफ कहते हैं। थैंक यू।